हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ द हिंदू के वीकली वोकैब्स का डिस्कशन करता हूं और जितनी भी मेरी पुरानी पिछले 6 दिनों की वोकैब होती है उसको मैं कंपाइल करके आपके साथ सामने प्रेजेंट करता हूं। तो आज भी हम वही करने वाले हैं। जितनी भी मेरे 4 दिन पिछले वीक में 4 दिन लेक्चर लिया था उसको मैं कंपाइल करके आज आपके सामने रख दूंगा और बाकी के जो 2 दिन हैं वो नेक्स्ट वीक में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं 4 दिन की वीडियो आज इसमें कंपाइल किया हूँ। आप लोग के सेशन को देखो, जो भी लोग नए हो उसको वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है उसको ज्वाइन कर लो। वहां पर मैं इसकी पीडीएफ मतलब वीकली पीडीएफ वर्ड फॉर्मेट की प्रोवाइड करता हूँ ताकि आप उसको प्रिंट निकाल के भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर प्रिंट निकाल के पढ़ना चाहो। बाकी मैं वीकली, मंथली और डेली तीनों पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो एंजॉय करिए वीडियो को। ठीक है, बाय बाय। तो अगर हम बात करें, जो आज हमारे पास पहला वर्ड है वो है वेगरीज। वेगरीज एक नाउन होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है unexpected changes in a situation or a person's behavior that cannot be controlled or predicted। मतलब किसी सिचुएशन में या किसी पर्सन या इंसान के बिहेवियर में लगातार बदलाव हो रहा है जिसे आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो, जिसे आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये कैसे हो रहा है। मतलब कैसे, अब अगला क्या है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसे आपको समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा अस्थिर है वो चीज। ठीक है, तो वो होती है वेगरीज। एक शब्द में कहें तो परिवर्तनशील आप इसको कह सकते हो। ठीक है, बात करें इसके सिनोनिम्स की तो इरेगुलरिटी और पिक्यूलियरिटी होगा। ठीक है, इसका सिनोनिम। एंटोनिम की बात करें अगर तो स्टीडीनेस मतलब स्थिर है और स्टेबिलिटी है उस चीज में। ठीक है, बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, द वेगरीज ऑफ द रियल एस्टेट मार्केट will determine whether the property you just bought is a gold mine or a disaster। मतलब कह रहा है कि जो रियल एस्टेट मार्केट में परिवर्तन चीजें हैं, परिवर्तनशीलता जो उसमें है रियल एस्टेट मार्केट में, अब ये डिसाइड करेगी कि आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो एक गोल्ड माइन है या फिर एक डिजास्टर है। ठीक है, ये बोला है इसमें। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है एविडेंट। एविडेंट एडजेक्टिव होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है क्लियर टू द आई और माइंड, ऑब्वियस। मतलब आंख या दिमाग, आंखों से या दिमाग से एकदम देखा जा सकता हो। कोई चीज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हो या स्पष्ट रूप से दिमाग से दिखाई नहीं दे रही, दिमाग से समझ आता है, कोई चीज स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है, वो होती है एविडेंट। ठीक है, एक शब्द में कहें तो स्पष्ट आप इसको कह सकते हो। ठीक है, सिनोनिम की बात करें इसके तो अपेरेंट है और नोटिसिएबल है। ठीक है, बात करें एंटोनिम की इसके तो अननोटिसेबल और हिडन है। ठीक, छुपी हुई है। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है तो द प्रॉब्लम्स हैव बीन एविडेंट फॉर क्वाइट सम टाइम। मतलब जो परेशानियां हैं वो कुछ समय से लगातार दिख रही हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है, ऐसा बोला गया है इस सेंटेंस में। चलिए आगे देखें। अगला जो वर्ड है वो है लैग। लैग वर्ब और नाउन दोनों की तरह ही यूज किया जाता है। जब वर्ब कैसे होता है तो क्या होता है और जब नाउन होता है तो क्या होता है, दोनों बताऊंगा इसमें। ठीक है, तो जब ये वर्ब होता है तो होता है टू मूव और डेवलप मोर स्लोली। मतलब किसी चीज में ग्रोथ हो रही है और लेकिन धीरे धीरे हो रही है। ठीक है, दो स्लोली स्लोली हो रही है तो उसको बोलते हैं वर्ब। ठीक है, लेकिन दो समय, दो चीजों के बीच का जो समय होता है ना, दो इवेंट्स के बीच का जो समय होता है उसे कहते हैं नाउन। वो नाउन नाउन की तरह यूज होता है तब उसको बोलते हैं लैग। ठीक है, दोनों के एग्जांपल लेकर आया हूं, अभी हम आपको दिखाऊंगा दोनों के एग्जांपल। ठीक, एक शब्द में अगर हम कहना चाहें तो पिछड़ जाना मतलब पीछे हो जाना, मतलब स्लोली स्लोली धीरे धीरे काम होना, मतलब धीरे धीरे काम होगा तो पीछे हो जाओगे। और विलंब मतलब देरी, मतलब दो दो इवेंट के बीच की जो देरी होती है वो उसे कहते हैं। ठीक है, और सिनोनिम की बात करें तो ड्वेडल करना और डिले कर जाना। एंटोनिम की बात करें तो कीप अप मतलब चलते रहना और हरी में रहना, जल्दी जल्दी में रहना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वर्ब की तरह जब यूज हुआ तो क्या सेंटेंस बना है और नाउन की तरह क्या सेंटेंस बना है। देखो, द टायर्ड चिल्ड्रन बिगिन टू लैग बिहाइंड। जो थके हुए बच्चे थे वो पीछे छूटने लग गए, पिछड़ने लग गए। तो ये वर्ब की तरह यूज हुआ, पिछड़ गया किसी से ना। और देयर विल बी अ टाइम लैग ऑफ हाफ एन आवर बिटवीन द इवेंट। मतलब दो इवेंट हो रहे हैं और दोनों इवेंट के बीच का जो टाइम आधे घंटे का डिले है उसे हम कह रहे हैं लैग। ठीक है, तो वो नाउन की तरह यूज हो गया वहां पे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है अनएनविएबल। अनएनविएबल एडजेक्टिव होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है डिफिकल्ट, अनडिजायरेबल और अनप्लीजेंट। कोई चीज बहुत टफ है, अनडिजायरेबल यानी पसंद नहीं है, इच्छा नहीं है मेरी उस चीज को लेने की, या अनप्लीजेंट है, बेकार है वो देखने में। ठीक है, तो अनएनविएबल का मतलब होता है खराब चीज, कठिन चीज। ठीक है, वो होती है अनएनविएबल। ठीक है, बात करें एक शब्द में से तो अप्रिय या कठिन आप इसको कह सकते हो।
सिनोनिम की बात करें तो डिसएग्रीएबल और हॉरिएबल हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो एनविएबल और डिजायरेबल हो जाएगा, ठीक है। बात करें सेंटेंस में ऐसा कैसे यूज किया गया है, तो शी नाउ हैज द अनएनविएबल टास्क ऑफ चूजिंग बिटवीन टू कंपीटिंग नेसेसिटीज, यानी अब उसके पास एक अनएनविएबल टास्क, एक बहुत कठिन टास्क आ गया है। क्या आ गया है कि उसे चूज करना है दो नेसेसिटीज में, दोनों चीज नेसेसरी हैं लेकिन चूज एक ही करना है। तो दो नेसेसिटी के बीच में एक किसी को चूज करना है, तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। ऐसा बोला गया है इस सेंटेंस में। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है पॉजिट। पॉजिट एक वर्ब होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सबमिट एन आइडिया और गिव एन ओपिनियन, मतलब अपना ओपिनियन किसी को देना या अपना आइडिया कहीं पर सबमिट करना, ठीक है। अपने अपने अपनी चीजों को बताना, अपना विचार रखना, प्रस्तुत करना, ये आप कह सकते हो पॉजिट का मतलब होता है। तो एक शब्द में कहना क्या है, सुझाव देना या विचार प्रस्तुत करना, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो सबमिट करना या असर्ट करना, अपना बताना, ठीक है। और एंटोनिम की बात करें तो अनसेटल और अनरेडी, मतलब आप अभी रेडी नहीं हो कुछ बताने के लिए या आपको वो चीज समझ में नहीं आ रही, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक। एंटोनिम की बात करें, सॉरी सेंटेंस में से कैसे यूज किया इसकी बात करें तो ही पोजिटेड दैट रिलीजियंस डिफर्ड फ्रॉम वन अनदर, मतलब वो की बात ये सुझाव दे रहा है, वो ये बात कह रहा है कि जो रिलीजन्स होते हैं ना वो एक दूसरे से अलग होते हैं, बिकॉज सेम स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल ट्रुथ, मतलब कि सेम स्पिरिचुअल जो ट्रुथ होता है, सेम चीज जो चीज एक डिफरेंस रिलीजन में अलग तरीके से उसकी पूजा होती है और तो दूसरे में अलग तरीके से पूजा होती है, इस वजह से वो चीजें अलग है। मतलब चीज वही है, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल दो आपको तो कैलाश पर्वत, हम हिंदू जो है वो कैलाश पर्वत को ये कहते हैं कि वहां पर शंकर जी का वास होता है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर बुद्ध धर्म की बात करें तो बुद्ध धर्म वहां पे कुछ और मानते हैं, और चाइनीज जो है ना वो अलग देवता को पूजते हैं उसी पर्वत को, लेकिन पूजते सब है उस चीज को, ठीक है। तो ये होता है जो रिलीजन होता है वो डिफरेंट होता है एक दूसरे से, ठीक, ऐसा बोला गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है इंटेंट। इंटेंट एडजेक्टिव होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है डिटरमाइन टू डू समथिंग, मतलब आप कितने ज्यादा वो आप कह सकते हो कितने ज्यादा आप डिटरमाइंड हो, कितने ज्यादा आप लगन से किसी काम को कर रहे हो, कितना ज्यादा जुनून है उस काम को करने के लिए आपके अंदर, वो होता है इंटेंट आपका, ठीक है। एक शब्द में कहें तो दृढ़ता या संकल्प आप उसको बोल सकते हो। बात करें इसके सिनोनिम्स की तो इंटेंशन और ऑब्जेक्टिव इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम की बात करें तो रिलक्टेंट और अनविलिंग, मतलब आपका मन नहीं है, आपका मन नहीं लग रहा या आपका मन है नहीं चीज करने का, ये होता है एंटोनिम इसका, ठीक है। सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो ही इज ऑलवेज बीन इंटेंट ऑन मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, तो उसका हमेशा से ये संकल्प रहा है कि वो मनी पैसे बनाए, किसी भी तरह करके पैसे को बनाए, उसका जुनून बहुत ज्यादा रहा है पैसे को बनाने को लेकर, ठीक है। ऐसा बोला गया इस सेंटेंस में। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव एडजेक्टिव होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट और अर्जेंट, कोई चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है, जरूरी है, ठीक है, वो होता है इम्पेरेटिव, ठीक है। सिनोनिम की अभी एक शब्द लास्ट में आ जाएगा। सिनोनिम की बात करें तो क्रूशियल और क्रिटिकल हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो अनइम्पॉर्टेंट और ऑप्शनल हो जाएगा। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो इट इज इम्पेरेटिव टू स्टडी एट लीस्ट 8 आवर इन अ डे, तो अब ये बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है कि आपको 8 घंटे लगातार पढ़ना है, क्योंकि आज से आप 8 घंटे पढ़ना शुरू करोगे तो तब जाके 6 महीने बाद आपको सिलेक्शन देखने को मिलेगा या रिजल्ट देखने को मिलेगा इसका, ठीक है। तो इसका एक शब्द अगर हम बोले तो उसको महत्वपूर्ण आप कह सकते हो। इम्पेरेटिव का मतलब महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अंडर स्कोर। अंडर स्कोर एक वर्ब होती है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू एम्फसाइज और शो दैट समथिंग इज इंपॉर्टेंट और ट्रू। अंडर स्कोर बहुत बार मैं करा चुका हूँ। अंडर स्कोर का मतलब होता है किसी चीज को हाईलाइट करना, एम्फसाइज करना, दिखाना कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है या कितना महत्वपूर्ण चीज है ये, ठीक है। जोर देना, अपनी बातों को जोर देकर कहीं प्रस्तुत करना, वो होता है अंडर स्कोर करना। तो एक शब्द में कहें तो जोर देना आप इसे कह सकते हो, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो एम्फसाइज करना और स्ट्रेस डालना किसी चीज पे। एंटोनिम की बात करें तो प्ले डाउन करना और अंडरमाइन करना, उस चीज की वैल्यू को घटाना, ठीक है, ये होता है एंटोनिम इसका। सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो दीज फेल्योर अंडरस्कोर द डिफिकल्टी ऑफ व्हाट वी आर अटेम्प्टिंग टू डू। अगर मान लो हम क्लर्क का पेपर दिए और फेल हो गए तो क्या होगा, तो वो ये दर्शाएगा ना कि हम जो अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं वो आसान नहीं है, ठीक है। ये मत समझना कि आपकी तैयारी कम थी या हो सकता हो तैयारी कम रही हो, लेकिन ये मत समझना कि आप कमजोर हो किसी से, नहीं, आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो ना वो बहुत शानदार चीज है, तो इस बात का ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं।
अगला जो वर्ड है वो है वीगर। वीगर नाउन होता है एक, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ और एनर्जी। किसी चीज के अंदर कितनी शक्ति है, कितनी ऊर्जा है, वो उसका वीगर होता है, उसको हम वीगर कहते हैं, ठीक है। एक शब्द में कहें जोश या उत्साह, आप इसको कह सकते हो। सिनोनिम की बात करें तो रोबस्टनेस और हेल्दीनेस हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो वीकनेस और लेथार्जी हो जाएगा, ठीक है। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो आफ्टर द ब्रेक वी स्टार्टेड वर्क अगेन विथ रिन्यूड वीगर, मतलब एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद हम जो वर्क है उसको दोबारा एक नई ऊर्जा के साथ शुरू कर दिए, ठीक है। ऐसा सेंटेंस में बोला गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी एडजेक्टिव होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है नॉट सीमिंग टू बी बेस्ड ऑन एनी रीजन और प्लान एंड समथिंग सीमिंग अनफेयर, मतलब किसी पर्टिकुलर प्लान पे आधारित ना होना, मतलब रैंडम तरीके से हो जाना, अपने आप ही हो जाना, ऐसे हो जाना बस रैंडम, कि कोई एकदम रोड मैप नहीं है उस चीज का, ठीक है, कोई प्लान नहीं है उस चीज का, तो वो होता है आर्बिट्रेरी, ठीक है। एक शब्द में कहें तो मनमौजी आप इसको कह सकते हो, मनमौजी ढंग से कह सकते हो उसको, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो रैंडम है और अनप्रेडिक्टेबल है। एंटोनिम की बात करें तो रेशनल है और रीजनड है, ठीक है। बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो आई डोंट नो व्हाई आई चूज दैट वन, इट वाज अ कंप्लीटली आर्बिट्रेरी डिसीजन, तो मुझे ये बात नहीं पता कि मैंने उसे क्यों चूज किया, ये एक कंप्लीटली आर्बिट्रेरी डिसीजन था, एकदम रैंडम डिसीजन था, ऐसे ही मैंने ले लिया था, मैंने कुछ सोचा नहीं था इसको चूज करते टाइम, ये ऐसा सेंटेंस में बोला गया, ठीक है। चलिए आगे आगे तो नहीं है मेरे पास, इतने ही वर्ड्स है आज। दो इंपॉर्टेंट वर्ड लेकर आया हूँ आपके लिए, एक है इंटेंट और दूसरा है अनएनविएबल। दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर यहाँ तक आए हो तो एक सिनोनिम एक एंटोनिम दोनों वर्ड के, और एक वर्ड बनाना दोनों से एक एक वर्ड फॉर्म करके, एक सेंटेंस फॉर्म करके देना कमेंट बॉक्स में, मैं उसमें रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो आज हमारे पास पहला वर्ड है वो है डिसमेंटल। डिसमेंटल बहुत ही कॉमन वर्ड है, आपने सुना भी होगा, एक मूवी आई थी रोबोट करके, उसमें डिसमेंटल वर्ड का यूज किया गया था। तो डिसमेंटल वर्ड का मतलब क्या होता है, पहले तो एक वर्ब होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू सेपरेट समथिंग इनटू पार्ट्स इट इज मेड फ्रॉम, मतलब किसी चीज को ना, जैसे कोई चीज बहुत सारे पार्ट से मिलकर बनी हो तो उसको अलग कर दो, उस पर्टिकुलर चीज को अलग कर दो, तो उस पर्टिकुलर मूवी में चिट्टी अपने आप को अलग कर देता है हर चीज से ना, अपने सारे पार्ट अलग कर देता है ना लास्ट में, तो वही होता है डिसमेंटल का मतलब, ठीक है, अलग कर देना। शब्द में कहें तो नष्ट करना या अलग करना भी आप कह सकते हो, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो डीकंस्ट्रक्ट या फिर डिसएम्बल हो जाएगा, और एंटोनिम की बात करें तो असेंबल या फिर बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो द फोटोग्राफर डिसमेंटल्ड हिज इक्विपमेंट एंड पैक्ड इट अवे, मतलब जो फोटोग्राफर है उसने अपने इक्विपमेंट यानी जो कैमरा रहा होगा उसको डिसमेंटल किया, अलग किया और उसको पैक करके फिर चला गया, ठीक है। ऐसा बोला है सेंटेंस में। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है एंटेगोनाइज। एंटेगोनाइज एक वर्ब होती है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू मेक समबडी एंग्री, किसी को जानबूझ के क्रोधित करना, एंग्री करना, गुस्सा दिलाना, वो होता है एंटेगोनाइज करना, ठीक है। नाराज करना एक शब्द में आप इसे कह सकते हो, ठीक है। बात करें इसके सिनोनिम की तो इरिटेट करना या फिर एनॉय करना, ठीक है, परेशान करना होता है। और एंटोनिम की बात करें तो पैसिफाई करना या फिर पैलाकेट करना, मतलब पैसिफाई मतलब आराम देना, मतलब मनाना। पैसिफाई मतलब तो मनाना होता है, ठीक है, पैसिफाई का मतलब होता है मनाना, तो मनाना किसी को, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो ही हैड ऑलरेडी बिकम हॉस्टाइल एंड शी डिडंट वांट एंटेगोनाइज हिम फर्दर। तो इसमें कह रहा है कि वो पहले से ही गुस्सा था, हॉस्टाइल मतलब होता है गुस्सा होना, क्रोधित था, और वो नहीं चाहते थे कि अब और उसे नाराज करे, ठीक है, ऐसा बोला गया है इस सेंटेंस में। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है पैरामाउंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार आ चुका है, ठीक है। एडजेक्टिव होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है समथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, मतलब किसी चीज की प्रायोरिटी आपकी सबसे ज्यादा हाई है, ठीक है। कोई चीज आपकी जो है वो दूसरों से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है, मतलब प्रायोरिटी अगर सेट करूं तो सबसे टॉप पे जो प्रायोरिटी आपकी आएगी वो होती है पैरामाउंट, ठीक है। कुछ और की तुलना में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होना वो होता है पैरामाउंट। एक शब्द में कहें तो सर्वोपरि, सबसे ऊपर आप बोल सकते हो, सर्वोपरि का मतलब है सबसे ऊपर, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो सुप्रीम है और चीफ है। एंटोनिम की बात करें तो अनइम्पॉर्टेंट है और नेग्लिजिबल है। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो इट इज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस दैट पेशेंट शुड बी असेस्ड ऑन अराइवल। तो एक हॉस्पिटल में ये कहा जा रहा है कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट जैसे ही आए उसे तुरंत देखा जाए, ना कि उसका फॉर्मेलिटी किया जाए, ठीक है, ऐसा ही सेंटेंस में बोला गया है।
चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी एडजेक्टिव होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एक्सप्रेसिंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर और लो ओपिनियन ऑफ समथिंग, मतलब किसी को नीचा दिखाना, किसी को सम्मान ना करना, ऐसा बोल सकते हो। किसी चीज के प्रति सम्मान की कमी होना, ठीक है, या कम राय व्यक्त करना, किसी को ज्यादा वो ना देना, एडवाइस टाइप ना देना, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। तो एक शब्द में कहें तो अपमानजनक आप इसको बोल सकते हो, अपमानजनक तरीके से बिहेव करना, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो पैरागिंग हो जाएगा और डेनिग्रेटर हो जाएगा। और बात करें एंटोनिम की इसके तो कॉम्प्लीमेंट्री और फ्लैटरिंग हो जाएगा। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है तो सम टाइम अगो ऑन दिस साइट ही मेड सम डेरोगेटरी कमेंट अबाउट बर्ड्स। तो मतलब कुछ समय पहले इस जगह पर इन्होंने कुछ अपमानजनक कमेंट्स किए थे, टिप्पणियां की थी, किस पर? बर्ड्स पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है एग्रीगियस। एग्रीगस होगा, एग्रीगिस, एग्रीगस करके बोलेंगे, एग्रीगियस नहीं, आई इसमें साइलेंट होता है, ठीक है। एग्रीगस होगा, एडजेक्टिव होता है ये, ठीक है। इसका मतलब होता है एन एक्शन दैट इज ऑब्वियसली रॉन्ग। एक ऐसा एक्शन जो कि गलत है, 100% गलत है, ऐसा बोलते हैं ऑब्वियसली रॉन्ग, बियॉन्ड रीजनेबल लिमिट, मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट से वो क्रॉस हो चुका है और वो बहुत ज्यादा ही गलत है। एक कार्रवाई जो स्पष्ट रूप से गलत है, एक उचित सीमा के परे है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो आप। एक शब्द में कहें तो बहुत बुरा है, ठीक, आप एक शब्द में से कह सकते हो। सिनोनिम की बात करें तो शॉकिंग और हॉरिफाइंग है। बात करें एंटोनिम की इसके तो मार्वेलस है और फैंटास्टिक है, ठीक है। चलिए सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है तो आई एम नॉट सो एग्रीगियस आप मैथमेटिशियन एज यू आर। तो मैं इतना बुरा मैथमेटिशियन नहीं हूं जितने आप हो, ऐसा बोला गया है इस सेंटेंस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन नाउन होता है एक, इसका मतलब होता है डूइंग और सेइंग समथिंग डेलिबरेटली टू ट्राई टू मेक समबडी एंग्री और अपसेट। तो कुछ ऐसा करना या कुछ ऐसा कहना जिससे सामने वाले को बुरा लग जाए, वो होता है प्रोवोक करना। प्रोवोक करने का मतलब उकसाना होता है, ठीक है, उसी से बना है प्रोवोकेशन वर्ड, ठीक है, एक नाउन होता है। ठीक, तो कुछ ऐसा कहना या कुछ ऐसा करना जिससे सामने वाले को गुस्सा आए, ठीक, उकसाना। एक शब्द में कहें तो क्रोधित या परेशान करना, और इसको उकसाना भी कह सकते हो आप, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो इंसाइटिंग और प्रॉडिंग हो जाएगा। और एंटोनिम की बात करें तो नॉर्मेलिटी और रिस्पेक्टफुल हो जाएगा। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है तो यू शुड नेवर हिट चिल्ड्रन इवन अंडर एक्सट्रीम प्रोवोकेशन। तो आपको बच्चों को, छोटे बच्चों को नहीं मारना चाहिए, मतलब कितना भी आपको उकसा दे वो या कितना भी आपको क्रोधित कर दे, आपको उन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, ठीक है, ऐसा इस सेंटेंस में बोला गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है कंसीलिएटरी। कंसीलिएटरी मतलब होता है पहले तो ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ट्राइज टू एंड एन आर्ग्यूमेंट और अ डिसएग्रीमेंट। तो किसी आर्ग्यूमेंट को, किसी झगड़े को या डिसएग्रीमेंट को खत्म करने की कोशिश करना, सुलह करने की कोशिश करना, वो होता है कंसीलिएटरी, ठीक है। एक शब्द में कहें तो समझौताकारी, तो मतलब जो सुलह कराने कराने वाला होता है उसे कहते हैं कंसीलिएटरी, ठीक है। सिनोनिम की बात करें इसके तो अपीजिंग और पैसिफाइंग हो जाएगा। पैसिफाइंग अभी बताया हूं मैं, मनाना होता है पैसिफाई मतलब। और एंटोनिम की बात करें तो एंटागोनिस्टिक और कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाएगा। बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है तो आई हैव हैड अ कंसिलिएटरी लेटर फ्रॉम द काउंसिल ऑफरिंग टू पे फॉर द डैमेज। तो मेरे पास एक कंसिलिएटरी समझौते के तौर पे एक लेटर आया है, कहाँ से? काउंसिल से, कि आपका जो डैमेज हुआ है उसका पेमेंट हम कर देंगे, ठीक है, ऐसा बोला गया इस सेंटेंस में। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है पोटेंट। पोटेंट एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है वेरी पावरफुल, फोर्सफुल और इफेक्टिव। कोई चीज बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, इफेक्टिव है, फोर्सफुल है, वो होती है पोटेंट। किसी में क्षमता होती है तो वो होती है पोटेंट, ठीक है। एक शब्द में कह सकते हैं आप इसे शक्तिशाली। सिनोनिम की बात करें इसके तो इन्फ्लुएंशियल है और माइटी है। एंटोनिम की बात करें तो वीक है और इनएफिशियस है, ठीक है। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया तो ही नो हाउ टू डिस्ट्रॉय टीम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन। तो उसे पता है कि टीम के सबसे पावरफुल जो वेपन है उसको कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है, ऐसा इस सेंटेंस में बोला गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है सोजर्न। सोजर्न एक वर्ब होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस दैट इज नॉट योर ओन होम। तो किसी के घर जाकर थोड़ी देर के लिए रुकना, या कहीं पे किसी होटल में थोड़ी देर के लिए रुकना, या किसी जगह पे थोड़ी देर के लिए रुकना, वो होता है सोजर्न करना, ठीक है, सोजर्न बोलते हैं उसको। तो अस्थाई निवासी जिसे हम कह सकते हैं एक शब्द में। बात करें कि सिनोनिम की तो लॉज करना और बोर्ड करना। और एंटोनिम की बात करें तो डिपार्चर और लीव करना हो जाएगा।
बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो शी हैज कम बैक फ्रॉम हर सोजर्न इन पुडुचेरी, मतलब वो अपने सोजर्न जहाँ पे पुडुचेरी पे जहाँ रुकी हुई थी वहां से वापस आ गई है, ऐसा ही सेंटेंस में बोला गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है रिफ्रेन। रिफ्रेन एक वर्ब होती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू स्टॉप योर सेल्फ डूइंग समथिंग, टू नॉट डू समथिंग, मतलब अपने आप को कुछ करने से रोकना। कुछ भी करने जा रहे हो उस चीज से रोकना, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, मतलब अपने आप को आलसी बनाना, ऐसा भी आप कह सकते हो। ठीक है, वो होता है रिफ्रेन करना, रोकना कह सकते हो एक शब्द में आप इसको। ठीक है, सिनोनिम की बात करें तो एब्सटेन करना और डाइजेस्ट करना। एंटोनिम की बात करें इसके तो कंज्यूम करना और इंजेस्ट करना हो जाएगा। बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग इन द हॉस्पिटल, तो इसमें कहा जा रहा है कि कृपया हॉस्पिटल के कैंपस में, हॉस्पिटल के अंदर स्मोकिंग ना करें, ऐसा बोला गया है इस सेंटेंस में। ठीक है, चलिए तो गाइज आज मेरे पास इतने ही वर्ड थे, दो इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए लेकर आया हूँ, एक है एग्रीजियस और एक है प्रोवोकेशन। दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक काम करना है आपको, दोनों के सिनोनिम और एंटोनिम कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और साथ ही एक सेंटेंस बनाकर फ्रेम करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, तो आज अगर हम बात करें जो हमारे पास पहला वर्ड है वो है स्टिपुलेट। स्टिपुलेट का क्या मतलब होता है, एक सेकंड रुकिए मुझे दीजिए, बस पेन ले लूँ अपना। स्टिपुलेट का क्या मतलब होता है, पहले तो एक वर्ब होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, टू से एग्जैक्टली एंड ऑफिशियली व्हाट मस्ट बी डन, मतलब एक आदेश देना कि क्या करना है, एग्जैक्टली क्या होना चाहिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या चीजें नेसेसरी है, क्या चीजें जरूरी है, क्या चीजें होनी चाहिए, तो ये आदेश देना। ठीक है, आप कह सकते हो एक शब्द में कहें अगर हम, तो आधिकारिक तौर पर कहना, मतलब ऑफिशियली किसी बात को कहना। ठीक है, वो होता है स्टिपुलेट करना। ठीक, सिनोनिम की बात करें तो डिमांड करना या इंस्ट्रक्ट करना। एंटोनिम की बात करें तो कंफ्यूज रहना या स्पूफ्ड रहना। स्पूफ्ड रहने का मतलब भी होता है कंफ्यूज रहना, असमंजस में रहना टाइप कह सकते हो आप। ठीक है, बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो द लॉ स्टिपुलेट्स दैट ऑल स्कूल मस्ट बी इंस्पेक्टेड एवरी 3 ईयर। 3 ईयर जो लॉ है वो स्टिपुलेट करता है, ये कहता है आधिकारिक तौर पे कि जो स्कूल्स हैं उनको हर तीसरे 3 साल पे इंस्पेक्ट करना चाहिए, इंस्पेक्शन उनका करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है टेपेड। टेपेड एडजेक्टिव होता है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है मार्क्ड बाय एन एब्सेंस ऑफ एंथुजियाज्म और कन्विक्शन, मतलब किसी एंथुजियाज्म का, या आप कह सकते हो कि उत्साह का, या किसी चीज की कमी होना ना, एंथुजियाज्म की कमी होना। तो एंथुजियाज्म की कमी होती है तब क्या होता है, एंथुजियाज्म की कमी होती है तो काम ढंग से नहीं होता है। ठीक है, तो टेपेड, टेपेड मतलब लैक ऑफ एंथुजियाज्म, आप सिंपली वर्ड में इसको कह सकते हो। ठीक है, एक शब्द में कहें तो उत्साहहीन होना, उत्साह ना होना, जोश ना होना। ठीक है, सिनोनिम की बात करें तो एपेथेटिक हो जाएगा और लूक बॉम हो जाएगा। ठीक है, इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम की बात करें तो एंथुजियास्टिक है और पैशनेट हो जाएगा। बात करें सेंटेंस में इसको कैसे यूज किया गया है, तो आई गॉट अ टेपेड रिस्पॉन्स टू माई सजेशन। मैंने मेरा जो मतलब जो मैंने जो सजेशन दिया था उस पर मुझे बहुत ही नॉर्मल सा रिस्पॉन्स मिला, मतलब जैसे मैंने आपको कोई सजेशन दिया कि आप ये किया करो वो किया करो, और आपने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया उस पर, आप आते ही नहीं उस चीज में, तो बहुत टेपेड सा उत्साहहीन रिएक्शन मुझे मिला उस चीज का। ठीक है, ऐसा इस सेंटेंस में बोला गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है ओवरशूट। ओवरशूट एक वर्ब होती है। इसका क्या मतलब होता है, एक मिनट, ओवरशूट एक वर्ब होती है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि टू गो ओवर बियॉन्ड और अबव, किसी चीज के परे चले जाना। मैं कल ही बता रहा था, कल शाम वाली रात में, कि ओवरशूट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और आज ये आ गया। ठीक है, तो किसी चीज के परे चले जाना, एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है, उसके ऊपर निकल जाना। ठीक है, जैसे मान लो आप कि कोई एक लिमिट होगी पढ़ने की या कुछ भी करने की, तो उस लिमिट से ऊपर आपने कुछ किसी काम को कर दिया तो आप ओवरशूट कर गए। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें तो पार कर जाना, अ, एक सेकंड रुकिए, हाँ पार कर जाना, मतलब एक शब्द में अगर बोलो तो इसको पार कर जाना आप कह सकते हो। ठीक है, बात करें इसके सिनोनिम की तो सरपास कर जाना या एक्सीड कर जाना किसी चीज से। बात करें इसके एंटोनिम की तो चोक कर जाना या अंडर लिमिट रहना, मतलब चोक कर जाना नीचे ही रहना, अंडर लिमिट मतलब नीचे लिमिट के अंदर ही रहना। ठीक है, सेंटेंस में इसका यूज देखें तो द डिपार्टमेंट में ओवरशूट इट्स कैश लिमिट, तो जो डिपार्टमेंट है वो शायद अपनी कैश की लिमिट को ओवरशूट कर जाएगा, जो उसके पास कैश होना चाहिए वो उससे ज्यादा कैश उसके पास आ जाएगा, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है मल। मल एक वर्ब होती है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है थिंक अबाउट फैक्ट प्रपोजल और रिक्वेस्ट डीपली एंड एट लेंथ, मतलब किसी चीज के बारे में बहुत गहराई से सोचना,
आप मल कह सकते हो। मुल एक्चुअली में मुल बोलते हैं, मल नहीं बोलते हैं इसको, मल तो अलग चीज हो जाती है। इसको मुल कहते हैं, MULL मुल, ठीक है। एक तथ्य, प्रस्ताव या अनुरोध के बारे में गहराई से और लंबाई से सोचना, बहुत डीपली थोरोली उसको स्टडी करना या सोचना उसके बारे में, ठीक है। एक शब्द में कहें तो विचार विमर्श करना कह सकते हो आप इसको। बात करें इसके सिनोनिम की तो पॉन्डर करना या कंटेम्पलेट करना। बात करें इसके एंटोनिम की तो इग्नोर करना है, ओवरलुक कर जाना। ओवरलुक मतलब ऊपर ऊपर से ही देख लेना, इग्नोर कर देना उस चीज को, ठीक है। सेंटेंस में इसका यूज देखें तो शी बिगन टू मुल ओवर वेरियस पॉसिबिलिटी, तो वह जो है अब बहुत सारी जो पॉसिबिलिटी है उसके बारे में सोचने लगी है, विचार करने लग गई है, ठीक है। ऐसा बोला गया है इस सेंटेंस में। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है हेराल्ड। हेराल्ड एक वर्ब होता है, इसका क्या मतलब होता है? टू बी अ साइन दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन सून, मतलब कोई ऐसी चीज जो हाल ही में होने वाली है, जल्द ही होने वाली है, कोई ऐसी उसके संकेत अभी से मिलने लग गए हैं, ठीक है। तो वो होती है हेराल्ड, ठीक है। एग्जाम्पल कोई भी आप ले सकते हो, कोई इवेंट है जो लगा हुआ है तो आपको पहले से पता चल रहा है कि उस इवेंट के लोग कितने इच्छुक हो रहे हैं। जैसे अभी राम मंदिर जब बना तो उसमें कितने लोग ऑलरेडी मतलब उस पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो संकेत मिलने लगे हाँ ये होने वाला है, ठीक है। ऐसा आप कह सकते हो। तो संकेत आप इसको एक शब्द में कह सकते हो। बात करें इसके सिनोनिम की तो सिग्नल या इंडिकेशन, इंडिकेशन कह सकते हो, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो हाइड या सीक्रेट, छुपा हुआ है, पता नहीं चल रहा कुछ उसके बारे में, ऐसा बोल सकते हो। बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है तो द अर्ली फ्लावर आर हेराल्ड ऑफ स्प्रिंग, मतलब जो स्टार्टिंग के जो जब फूलों पेड़ों में जब फूल आने लगते हैं तो ये समझ में आ जाता है धीरे धीरे कि अब बरसात आने वाली है, ऐसा बोला गया है, ठीक, इस सेंटेंस में। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है टेनुअस। टेनुअस एडजेक्टिव होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है वेरी वीक और अनसर्टेन, कोई चीज बहुत ही कमजोर है, अनिश्चित है, वो बहुत ही फ्रजाइल, ऐसा बोल सकते हो आप उसको। फ्रजाइल भी एक टर्म होता है, सिनोनिम इसका भी लेकर आया हूँ मैं। तो कोई चीज कमजोर है, चाहे वो सिचुएशन हो चाहे वो पर्सन हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो वो होती है टेनुअस, ठीक है। एक शब्द में कहें तो कमजोर आप इसको क्या बोल सकते हो। सिनोनिम की बात करें तो फ्रजाइल है या फ्लिमली है, ठीक है, फ्लिमली। और एंटोनिम की बात करें तो कन्विंसिंग है और स्ट्रांग है, बहुत ही पावरफुल बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। एक शब्द में अगर मतलब सेंटेंस में इसका यूज देखें, द कनेक्शन बिटवीन मोहित स्टोरी एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंड वाज टेनुअस, मतलब मोहित ने जो बताया और एक्चुअली में जो हुआ, उन दोनों के बीच का जो कनेक्शन था ना वो बड़ा टेनुअस था, बड़ा कमजोर था, बड़ा वीक था। मतलब एग्जैक्टली वो चीज नहीं हुई थी, या एग्जैक्टली नहीं हुई थी, थोड़ी बहुत हुई थी, बहुत ज्यादा नहीं हुई थी। टेनुअस है, कमजोर बोल सकते हो, ठीक है। तो वही मैंने बताया, सिचुएशन या पर्सन कोई भी हो सकता है टेनुअस, ठीक। चलो आगे देखो। अगला जो वर्ड है वो है क्विक। क्विक इसको बोलते हैं, नाउन है ये, ठीक है। इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग थिंग दैट हैपेंस बाई चांस, मतलब कोई ऐसी चीज, सॉरी स्ट्रॉन्ग नहीं स्ट्रेंज होगा, स्ट्रेंज थिंग दैट हैपेंस बाई चांस, मतलब कोई चीज ऐसी जो आपने सोची नहीं थी वो अचानक से हो गई, तो वो होती है क्विक, ठीक है। एक शब्द में से कहें तो असामान्यता कह सकते हो, मतलब एबनॉर्मेलिटी कह सकते हो उसको, कि एबनॉर्मल है वो चीज आपके लिए, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो पिक्युलैरिटी और ऑडिडिटी, मतलब कोई चीज और नॉर्मल नहीं है, ठीक है, ऑड है, वो हर चीज से अलग है, ठीक है। और एंटोनिम की बात करें तो नॉर्मेलिटी है यूजुअलनेस, मतलब कि कोई चीज बहुत नॉर्मल है, बहुत यूजुअल है, ये होता ही रहता है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। सेंटेंस में इसका यूज देखें तो बाई स्ट्रेंज क्विक ऑफ फेट दे मेट अगेन सेवरल ईयर लेटर, बहुत ही स्ट्रेंज क्विक हुआ, असमानता हुई जिसमें कि उन्होंने वो मतलब 7-8 साल बाद, मतलब कुछ साल बाद, सेवरल ईयर बोला है तो कुछ सालों बाद उनका दोबारा मिलना हो गया, बड़ा स्ट्रेंज थिंग हुआ कि वो कुछ सालों बाद दोबारा फिर मिले, ठीक है। ऐसा इस सेंटेंस में बोला गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है विंडिकेट। विंडिकेट वर्ब होती है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू प्रूव दैट समथिंग इज ट्रू और दैट यू वर राइट अबाउट डूइंग समथिंग, तो किसी चीज को प्रूव करना कि सही है या आप उसको लेकर सही थे, ठीक है, वो होता है विंडिकेट करना, ठीक है। मतलब किसी और से कहना कि भाई मैंने जो कहा था वो चीज सही हो गई, ठीक है। या साबित करने के लिए कि कुछ सच है या आप कुछ करने के बारे में सही थे, ठीक है। हम जो सोच रहे थे वो चीज सही थी। जैसे आप लोग प्रिडिक्शन करके स्टॉक मार्केट में कि इस पे शेयर लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, तो कई बार वो सही हो जाता है, तो उसको उस टर्म पे बोल सकते हो आई विंडिकेटेड दैट, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है, वहां पे। चलिए उचित ठहराना, अपनी बात को सही साबित कराना, ऐसा बोल सकते हो एक शब्द है इसको। सिनोनिम की बात करें तो जस्टिफाई करना या डिफेंड करना, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो कन्विक्ट करना या ब्लेम करना, मतलब उस चीज को जस्टिफाई ना कर पाना, ठीक है। कन्विक्ट कन्विक्ट जाना, उसके उसके आप कन्विक्ट हो गए भाई ये गलत हो गई आपसे, ऐसा बोल सकते हो आप उसको, ठीक है। सेंटेंस में इसका यूज देखें तो दे दीज डिस्कवरीज विंडिकेट देयर स्टोरी, तो आज ये जो डिस्कवरीज हैं ये उनकी जो थ्योरी थी उसको सही साबित ठहरा रही है, ठीक है, ऐसा बोला गया है इस सेंटेंस में, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अगला जो वर्ड है एब्निगेशन। एब्निगेशन नाउन होता है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है द एक्शन ऑफ रिनाउंसिंग और रिजेक्टिंग समथिंग, तो कोई ऐसा एक्शन जो किसी पर्टिकुलर चीज को रिजेक्ट करता हो, मानता ही ना हो, ठीक है, वो होता है एब्निगेशन, मतलब रिजेक्ट करना,
ऐसा बोल सकते हो। किसी चीज को त्यागना या अस्वीकार करने का कार्य होता है एब्निगेशन, ठीक। एक शब्द कहें तो नकारना या त्यागना कह सकते हो। सिनोनिम की बात करें तो रिजेक्शन या रिफ्यूजल हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो इंडल्जेंस या एक्सेप्टेंस, मतलब उस चीज में इन्वॉल्व हो गए हो। इंडल्जेंस मतलब होता है इन्वॉल्व होना, ठीक है। तो उस चीज में इन्वॉल्व हो गया है, उस चीज को एक्सेप्ट कर लियो, ऐसा बोला जाएगा, ठीक। सेंटेंस में यूज देखें इसका तो इट इज अ हर्ट वार्मिंग लिखा है। इट इज अ हर्ट वार्मिंग टेल। टेल मतलब होता है स्टोरी ऑफ करेज एंड एब्निगेशन। तो ये एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी थी उनके एब्निगेशन की, उनके करेज की, ठीक है। उन्होंने जो त्याग किया उसकी, और उनका जो करेज था, उनका जो हिम्मत था उसकी, ठीक है। ऐसा बोला गया है इस सेंटेंस में, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है मेटल। मेटल एक नाउन होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है पर्सन एबिलिटी टू कोप विद डिफिकल्टीज। मतलब एक पर्सन, देखो जब मैं अभी, जब हमारा जो क्लर्क का पेपर हुआ था, तो एक पर्सन थे, उन्होंने पूछा था मुझसे कि कोप अप होता है या कोप होता है, तो मैंने उनको बताया था कोप होता है। कोप अप गलत होता है, ठीक है। तो कोप अप हम लोग यूज करते हैं, लेकिन वो गलत होता है। कोप हमेशा अकेले ही आता है, ठीक। इस बात का ध्यान रखना। तो पर्सन एबिलिटी टू कोप वेल विथ डिफिकल्टीज, तो किसी पर्सन की एबिलिटी कि वो कितनी आसानी से, कितने अच्छे ढंग से किसी डिफिकल्टी से डील करता है, मैनेज करता है किसी डिफिकल्टी, किसी परेशानी को, तो वो होता है मेटल करना, ठीक है। एक शब्द में अगर कहें तो दिलेरी आप कह सकते हो उसको, ठीक है। उसके बाद बात करें इसके सिनोनिम की, तो रेजिलियंस या स्पिरिट कह सकते हो आप सिनोनिम में इसके। और एंटोनिम की बात करें तो इंटेलिजेंस या एक्सेप्टेंस इसको आप बोल सकते हो। बात करें सेंटेंस में इसको कैसे यूज किया गया है, तो इट इज हर्ट, एक सेकंड, सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये गलत है, ये सेंटेंस वही आ गया है पुराना पुराना वाला। तो मेटल का कोई एक सेंटेंस अगर आप लोग फ्रेम कर पाओ तो फ्रेम करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अदरवाइज मैं कर देता हूँ कि ए पर्सनस मेटल इज इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइविंग इन टुडेज एरा। तो एक पर्सन, एक इंसान की एबिलिटी, डिफिकल्टी अगर उनके अंदर है, एबिलिटी से डील करने की चाहत, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। अगर एबिलिटी से अच्छे से डील कर लेगा, वो किसी भी एबिलिटी का डिफिकल्टी से अच्छे से डील कर लेगा, तो वो आज के ये एरा में सर्वाइव कर लेगा अच्छे से, ठीक है। तो ये एक छोटा सा सेंटेंस मैंने बनाया है अभी आपके सामने, तो ऐसे आप भी ट्राई कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो, तो गाइज आज इतने ही वर्ड थे मेरे मेरे पास। दो इंपॉर्टेंट वर्ड लेकर आया हूँ आपके लिए, एक है विंडिकेट और एक है हर्डल। अभी जैसे मैंने आपके सामने सेंटेंस बनाया, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसके सिनोनिम एंटोनिम दोनों, और एक सेंटेंस आप फ्रेम करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आज अगर हम बात करें, जो हमारे पास पहला वर्ड है वो है कुशन। कुशन क्या होता है? कुशन एक वर्ब होती है पहले तो, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू रिड्यूस द अनप्लीजेंट एफर्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ समथिंग। मतलब कुशन मतलब आप एक तकिया समझते हो, तकिया हिंदी में वैसे तकिया तकिया कहते हैं। तकिया क्या करता है? आपको रिलीफ प्रोवाइड करता है ना, आपके सर को, है ना, एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो वहाँ ये वही चीज यहाँ पे यूज की जा रही है, कुशन देना मतलब किसी अनप्लीजेंट एफर्ट इफेक्ट को कम करना, ठीक है। कम करने की कोशिश करना, ऐसा कह सकते हो आप, ठीक है। किसी खराब चीज के इम्पैक्ट को, इफेक्ट को कम करने की कोशिश करना, वो होता है कुशन देना, ठीक है। कुशन देना आप सपोर्ट देना भी कह सकते हो। एक शब्द कहें तो परेशानी को कम करना कह सकते हो, ठीक है। सिनोनिम की बात करें इसके, तो मिटिगेट और एलिविएट, ये दोनों ही वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, मैं हर बार आपसे बताया हूँ क्योंकि एसबीआई में आ चुका है। ये माइट भी अगले बार ना आए, बट ये इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है, ठीक है। एंटोनिम की बात करें इसको, इंटेंसिफाई करना और एक्सरबेट करना। एक्सरबेट करने का मतलब किसी खराब चीज को और खराब कर देना, ठीक है। चलिए, सेंटेंस में अगर इसका यूज देखें, तो अ फ्यू थाउजेंड रुपीज विल नॉट प्रोवाइड अ कुशन अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। तो कुछ हजार रुपए अगर दे दिए जाए ऐसे दान में, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट को कुशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट फिर भी पड़ी रहेगी, ठीक है ना। ये बोला गया इस सेंटेंस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो क्या है? वो है ब्लॉस्टर्ड। ब्लॉस्टर्ड एक वर्ब होती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सपोर्टेड समथिंग और मेड समथिंग स्ट्रॉन्गर। तो किसी चीज को उसका सपोर्ट करके उसको और स्ट्रॉन्ग बना देना। इसके पहले हमने देखा था किसी चीज का सपोर्ट करके उसके जो उसको जो खराब है ना, उसके इफेक्ट को कम करने की कोशिश करना। लेकिन इसमें क्या है? किसी चीज को सपोर्ट करके और उसको और स्ट्रॉन्ग बनाना है। जैसे मान लो कि आप, कोई आपकी कोई टीम है, ठीक है, और आप उस टीम में नहीं हो। मान लो कोई गेम खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, मान लो 10 लोगों की टीम है और आप उसमें नहीं हो, और जैसे ही आप पहुंचे तो आपकी टीम और मजबूत हो गई। हो सकता हो आप अच्छे बॉलर हो, अच्छे बैट्समैन हो, तो आपने ब्लास्टर कर दिया अपनी टीम को, ठीक है, एक सपोर्ट दिया जिससे आपकी टीम और मजबूत हो गई। ये एग्जाम्पल मैं अपने तरह से बनाया हूँ, ठीक। एक शब्द में अगर कहें तो सहारा देना आप इसको कह सकते हो। बात करें इसके सिनोनिम की, तो बटरेस करना या फोर्टिफाई करना। बात करें इसके एंटोनिम की, तो अंडरमाइन करना और विशिएट करना हो जाएगा, ठीक है। बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो यू गाइज प्लीज ब्लास्टर माई चैनल टू
1K सब्सक्राइबर इन नेक्स्ट मंथ। ये मैं अपने लिए बनाया हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट करो मुझे, कि मेरा चैनल अगले महीने 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाए। ठीक, ये मेरा सेंटेंस है। ठीक, मैं अपने लिए बनाया था। थोड़ा सा वो क्या है, सेल्फिश टाइप हो गया इस सेंटेंस में मैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है रोबस्ट। रोबस्ट एडजेक्टिव होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है स्ट्रांग एंड हेल्दी। कोई चीज या कोई पर्सन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन में, बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। ठीक है, हेल्दी मतलब पर्सनैलिटी वाइज, और स्ट्रांग मतलब कोई सिचुएशन या कोई पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, या कोई चीज कोई मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि किसी भी चीज को आप स्ट्रांग कह सकते हो। स्ट्रांग स्ट्रांग इन द पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं कि आप ताकतवर हो। स्ट्रांग इन द पॉइंट ऑफ व्यू कि आप जैसे मान लो कोई पार्टी है इलेक्शन में, वो काफी स्ट्रांग है। स्ट्रांग है क्या पार्टी ताकतवर है? नहीं, स्ट्रांग है कि ताकि उनके पास सपोर्ट बहुत ज्यादा है। ऐसा बोल सकते हो, रोबस्ट पर्सनालिटी हो जाएगी। ठीक है, रोबस्ट पार्टी हो जाएगी वो। ठीक, एक शब्द में कहें तो ताकतवर आप इसको कह सकते हो। ठीक है, सिनोनिम की बात करें तो विगरस और स्टर्डी हो जाएगा। बात करें इसके एंटोनिम की तो वीक और फ्रेल हो जाएगा। फ्रेजाइल भी आप इसको कह सकते हो, फ्लिमजी भी आप कह सकते हो। ठीक है, सेंटेंस में इसका यूज देखें तो वी नीड टू हेल्प बिजनेसमैन, सॉरी, वी नीड टू हेल्प बिजनेसेस मेक देमसेल्फ मोर रोबस्ट फॉर फ्यूचर। तो हमें जो बिजनेसेस नए स्टार्टअप्स हो रहे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो और अच्छा कर सके फ्यूचर में। ठीक है, ऐसा मतलब गवर्नमेंट ने बोला होगा या किसी प्राइवेट फर्म ने बोला होगा, हम तो खुद ही नहीं सपोर्ट कर पा रहे अपने आप को। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है परसिस्ट। परसिस्ट एक वर्ब होती है। इसका मतलब होता है टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग इवन दो अदर पीपल से दैट यू आर रॉन्ग और दैट यू कैन नॉट बी डू इट। अभी मैं कुछ दिन पहले ही परसिस्ट कराया था, मैंने उसमें बताया था कोई ऐसी चीज जो आपको अच्छी लग रही है और आप कर रहे हो, अदर और बाकी लोग कह रहे हैं भाई इसको मत करो या बेटा इसको मत करो, ये आपके लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसे करते जा रहे हो, परसिस्ट कर रहे हो, मान नहीं रहे हो उनकी बातों को। ठीक है, तो ये परसिस्ट कहलाएगा। एक शब्द में कहना है तो किसी चीज को लेकर दृढ़ता होना, दृढ़ रहना, संकल्पित रहना, ऐसा बोल सकते हो आप। ठीक है, सिनोनिम की बात करें तो कीप ऑन या कीप गोइंग हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो अबेंडन मतलब रोक देना, मना कर देना, और स्टॉप मतलब भी रोक देना होता है। ठीक है, बात करें सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है तो इफ द सिम्टम परसिस्ट, अगर सिम्टम लगातार बने रहते हैं फॉर मोर देन फ्यू ईयर्स, कुछ दिनों के, फ्यू डेज सॉरी, फ्यू कुछ दिनों के लिए, तो आपको अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए, आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा बोला गया है इस सेंटेंस में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है, इसको बोलते हैं शेलॉन। एशेलॉन बोलते हैं इस वर्ड को। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसको बोलते हैं एशेलॉन। आप गूगल करना है इस वर्ड को तो उसमें बताता है एशेलॉन बोलते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन। मैं भी काफी कंफ्यूज था तो मैंने गूगल किया और देखा इसको। तो एशेलॉन ये दो तरीके से यूज होता है, एक एक नाउन और एक वर्ब। ठीक है, ध्यान से देखना। इसमें क्या होता है, अ लेवल और अ रैंक इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अ प्रोफेशन और सोसाइटी। ये होता है जब इसका नाउन की तरह यूज होता है। ठीक है, और अभी वर्ब आएगा, थोड़ा सा वो स्लाइड में जो मैंने ट्रांजिशन लगाया था उसकी गड़बड़ी की वजह से दूसरा नहीं आएगा, वो लास्ट में आएगा एकदम। अब ठीक है, तो इसका एक एक होता है श्रेणी, दूसरा होता है व्यवस्था। मतलब किसी चीज को अरेंज्ड मैनर में, जब वर्ब की तरह यूज होता है ये, तो किसी चीज को अरेंज्ड मैनर में हम रखते हैं तब होता है। और जब नाउन की तरह यूज होता है तो किसी स्टैंडर्ड को दिखा रहा होता है, किसी पर्टिकुलर श्रेणी के लोगों को दर्शा रहा होता है। ठीक है, ये ठीक। एक शब्द में मतलब सिनोनिम देखें इसका तो स्टार्टम मतलब एक स्टैंडर्ड, ग्रेड या फिर अरेंज्ड। ठीक, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम की बात करें तो इनसिग्निफिकेंस और डिसअरेंजमेंट, डिसअरेंज्ड हो जाएगा। ठीक है, बात करें सेंटेंस में इसका यूज देखें तो देखो अब वो आ गया। अब देखो यहाँ पे वर्ब की तरह जो यूज होता है तो ए फॉर्मेशन ऑफ ट्रूप्स, शिप्स, एयरक्राफ्ट और व्हीकल इन अ पैरेलल रो। तो किसी चीज को व्यवस्था में रखना वो होता है, जब ये वर्ब की तरह यूज होता है तब इसको हम ऐसे यूज करते हैं। ठीक, देखो यहाँ पे द अपर एशेलॉन of American society are hopelessly corrupted and morally decayed। मतलब जो अपर कास्ट, अपर स्टडी के जो लोग हैं, अपर क्लास के जो लोग हैं वो काफी करप्टेड हैं अमेरिका में, ऐसा इस सेंटेंस में कहा गया है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट में देखो, द रेजिमेंट लाइंड अप सोल्जर्स टू सोल्जर इन थ्री टाइट एशेलॉन। मतलब जो रेजिमेंट है उन्होंने सोल्जर्स को एक साथ खड़ा किया है, तीन टाइट रो में, एक साथ श्रेणी में, एक व्यवस्था में खड़ा किया है उनको। ठीक है, ऐसा बोला गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है डाइकोटोमी। डाइकोटोमी एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू थिंग्स। मतलब किसी दो चीजों के बीच में एकदम कॉन्ट्रास्ट हो। जैसे मान लो ब्लैक और व्हाइट दो अलग अलग चीजें हैं ना, तो किसी दो चीज में एकदम अलग होना, दो एक अपोजिट एक दूसरे से। जैसे पानी और मिट्टी, सूखी मिट्टी, ऐसा पानी और सूखा ऐसा बोल सकते हो। बरसात और सूखा एकदम अलग अलग दूसरे से ना, जो कॉन्ट्रास्ट हो दोनों के बीच में उसके बोलते हैं डाइकोटोमी। ठीक है, एक शब्द में अगर कहें तो भिन्नता,
ठीक। और बात करें सिनोनिम किसके, तो पैराडॉक्स है और कॉन्ट्राडिक्शन है। बात करें एंटोनिम किसके, तो लाइकलीनेस है और सिमिलैरिटी है। बात करें सेंटेंस में इसको कैसे यूज किया गया है, तो द डाटा एनालाइज्ड इन दिस स्टडी आर लिमिटेड टू डाइकोटोमीज आउटकम, मतलब जो डाटा है वो जो इस स्टडी से पाया गया है वो सिर्फ दो ही पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं इसके, या तो फेवर में होगा या तो अपोजिट में होगा। ये दोनों कॉन्ट्रास्ट है, फेवर आपके और अपोजिट आपके, तो दो ही पॉसिबल इसके रिजल्ट है और कोई रिजल्ट नहीं है इसका, ठीक है। ऐसा इस सेंटेंस में कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है बीट्रे। बीट्रे कई बार मैं करा चुका हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी। वर्ब होता है ये, वैसे तो इसका मतलब होता है टू हर्ट समबडी हु ट्रस्ट यू, किसी को धोखा देना, चोट पहुंचाना, ठीक है, किसी से छल करना किसी के साथ, वो होता है बीट्रे करना, किसी अपने के साथ करना, जो आप पर ट्रस्ट करता हो उसको धोखा देना, ऐसा होता है बीट्रे करना, ठीक है। आपने छल किया है उसके साथ, तो धोखा देना इसको कह सकते हैं। सिनोनिम की बात करें तो डिसलॉयल और अनफेथफुल हो जाएगा। बात करें इसके एंटोनिम की तो लॉयल और फेथफुल हो जाएगा, ठीक है। सेंटेंस में इसका यूज देखें तो इफ यू टेक द मनी यू विल बीट्रे हर ट्रस्ट, अगर आप पैसे ले लेते हो, मतलब पैसे इन द सेंस घूस ले लेते हो, करप्शन ले लेते हो, तो आप उसके ट्रस्ट को तोड़ दोगे, ठीक है, ऐसा इस सेंटेंस में कहा गया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला है ट्रू क्रेडुलिटी। क्रेडुलिटी कहते हैं इसको, नाउन होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अ टेंडेंसी टू बी टू रेडी टू बिलीव दैट समथिंग इज रियल और ट्रू, मतलब एक ऐसी चीज कि आप बहुत जल्दी किसी चीज को मान जाते हो कि ये चीज सच है, ये गलत नहीं है, तो ये होता है क्रेडिलिटी, ठीक है। आप बहुत ज्यादा एक टाइप में इसको कह सकते हो कि आपके अंदर भोलापन टाइप बहुत ज्यादा है, ठीक है। जो यह विश्वास करने के लिए बहुत तैयार होने की प्रवृत्ति की कुछ वास्तविक या सत्य है, बहुत जल्दी इस चीज को मान जाना, ठीक है, भोलापन कह सकते हो। जैसे किसी ने कुछ कहा आपसे और आप तुरंत मान गए, तो आपके अंदर क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। सिनोनिम की बात करें तो गलिबिलिटी हो जाएगा और नेविटी हो जाएगा, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो वर्डलीनेस हो जाएगा और सस्पिशियन, मतलब आप दुविधा में हो, चिंता में हो, सोचते हो बहुत उस चीज के बारे में, ठीक है। बात करें सेंटेंस में इसका कैसे यूज किया गया है, तो द क्राइम स्टैंड बियॉन्ड क्रेडिबिलिटी और फॉरगिवनेस, मतलब जो क्राइम है वो भोलेपन और जो फॉरगिवनेस है, मतलब माफी के लायक नहीं है। जो क्राइम आप किया है, जिसने भी किया है, वो जो क्राइम है वो मतलब छोड़ने लायक नहीं है, भोलापन वाला क्राइम नहीं है, वो जानबूझ के की गई चीजें हैं, ठीक है, ऐसा बोला गया इस सेंटेंस में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार आ चुका है। इसका मतलब होता है मेहनती, कोई चीज, कोई इंसान बहुत मेहनती होता है, उस चीज को हम कहते हैं इंडस्ट्रियस। कोई इंसान जो वर्किंग एनर्जेटिकली एंड डिवोटेडली, मतलब किसी काम को एकदम बहुत ही मेहनत के साथ और लगन के साथ किसी काम को करता है, वो होता है इंडस्ट्रियस पर्सन, ठीक है। एक शब्द में कहें तो मेहनती कह सकते हो आप इसको। सिनोनिम की बात करें तो हार्ड वर्किंग है और डेलीजेंट है, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो इंडोलेंट है और केयरलेस है, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको उस चीज से। बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो एन इंडस्ट्रियल पीपल स्ट्राइविंग टू मेक देयर कंट्री प्रॉस्पेरस, मतलब जो मेहनती इंसान होते हैं वो चाहते हैं कि उनकी कंट्री, उनकी तो ग्रोथ हो ही, साथ साथ उनकी कंट्री की भी ग्रोथ हो, ठीक है, ऐसा वो चाहते हैं। इस सेंटेंस में ऐसा ही बोला गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास क्या है, एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन का पहले तो नाउन होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका मतलब होता है वरी और फियर दैट समथिंग अनप्लीजेंट मे हैपन, मतलब किसी चीज का डर या भय बना होना कि कुछ भविष्य में गलत हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है, इस चीज को लेकर। मान लो आपने कुछ एक्शन लिया आज के डेट में और अब आपको चिंता हो रही है कि यार वो जो एक्शन लिया था उसकी वजह से कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो वो टर्म एप्रीहेंशन कहलाता है, ठीक है। एक शब्द में क्या रखें तो आशंका, मतलब चिंता लगी रहना उस चीज की, आशंका होते रहना उस चीज की, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो एंजाइटी और नर्वसनेस हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो कॉन्फिडेंस और रिलैक्सनेस हो जाएगा, ठीक है। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो देयर इज ग्रोइंग एप्रीहेंशन दैट फाइटिंग विल विल बिगिन अगेन, मतलब एक आशंका या अब बढ़ रही है कि जो लड़ाई हुई थी वो दोबारा शुरू हो सकती है, ऐसा बोला गया है सेंटेंस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नहीं है आज, मेरे पास इतने ही वर्ड थे। दो इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए लेकर आया हूँ, एक है इंडस्ट्रियस और एक है क्रेडुलिटी, ठीक है। तो कोशिश करनी है आपको कि एक सिनोनिम और एक एंटोनिम दोनों के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा अगर यहाँ तक आए हो तो, और एक सेंटेंस बनाकर फ्रेम करके आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो, सारी पीडीएफ मैं यहीं प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।